विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो गुरु के सहयोग से सत्य दिखने लगता है। अब झूठ नहीं देखना चाहते। जादूगर के सामने पर्सन गया तो वो इल्यूजन देखना चाहता है, भ्रम, नजरबंदी, धोखा, मिराज, हॉल्यूसिनेशन, इंद्रजाल। मगर गुरु के सामने जाता है तो वो सत्य देखना चाहता है। सत्य क्या है? तो गुरु से मदद करते उपस्थिति के साथ। और उपस्थिति अलग अलग ढंग से होगी, कभी कुछ शब्द देकर, कभी मौन रहकर, कभी कोई मुद्रा के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, कैसेट के द्वारा। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। विश्व के लिए प्रार्थना करें, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ। सभी जीवों के लिए किरणें शब्दों में भेजें कि सबको समृद्धि मिले, स्वास्थ्य मिले, ज्ञान मिले, समाधि का अनुभव मिले। सभी इस अनुभव में स्वयं को जानना शुरू करें। जीते जी समाधि का अनुभव आत्म साक्षात्कार के लिए है। सारे मनुष्य यह अनुभव कर पाएं, सभी में स्वयं को जानने की प्यास बढ़े। हे परमात्मा, आपके शुभ्र प्रकाश में हर मनुष्य में स्वयं को जानने की प्यास बढ़ रही है। आपकी कृपा से सभी आपके साथ तालमेल में आ रहे हैं। ईश्वर का अंश ईश्वर के साथ एक होकर स्वयं को जाने और सारे डरों से मुक्त हो जाए। स्वयं को अलग मानकर डरों में रहकर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ये सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं। सभी को स्वास्थ्य मिले। इस स्वास्थ्य में लोग अभिव्यक्ति करें कर्मों के द्वारा, सभी को मदद करके सेवा में रचनात्मक कार्य करके जीवन सहज बनाकर रचनात्मक कार्यों से लोगों का समय बचे और इस बचे हुए समय में लोग पृथ्वी लक्ष्य प्राप्त करें। इस बचे हुए समय में लोग स्वबोध में बैठें। ऐसा कर्म हर मनुष्य करे ताकि सबके लिए जीवन स्वर्ग समान
पृथ्वी पर ही निर्माण हो। मरने के बाद लोग स्वर्ग में जाने की कल्पनाएं न करें। जीते जी स्वर्ग में कैसे रहा जाता है, जहाँ संपूर्ण स्वास्थ्य है, संतुष्टि है, जहाँ पर प्रेम, आनंद, मौन है, भाईचारा है। ऐसा स्वर्ग लोग अंदर भी महसूस करें, बाहर जगत में भी महसूस करें। ये संभव है शुभ्र प्रकाश में, सब पर ये छा रहा है। यह शुभ इच्छा हर मनुष्य में बीज समान बोई जा रही है। हर जीव में जैसे आनंद की लहर है, हर मनुष्य में आनंद की लहरें उठें और इस आनंद में लोग एक दूसरे की मदद करें, दूसरों के दुख में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जिससे जीवन आसान हो जाएगा, सभी के लिए आसान हो जाएगा। ईश्वर ने सब कुछ भरपूर बनाया है, सबके लिए बनाया है। कमी इंसान के अज्ञान से आ जाती है, लालसा की वजह से आ जाती है। इस कमी को पूरा किया जाए, इस लालसा को समाप्त किया जाए। अज्ञान समाप्त होते ही लालसा समाप्त हो जाएगी। स्वबोध के साथ डर समाप्त हो जाएंगे। संतुष्टि भरा जीवन बांटने में सबको सहयोग करेगा। सब मिल बांट कर खाएंगे तो किसी चीज की कमी नहीं है। सभी ये दुआ करें, सबके लिए सब उपलब्ध हो जाए। विश्व के किसी भी कोने में कोई हो, सब तक मदद पहुँचे, सब तक ज्ञान पहुँचे, सब तक सकारात्मक विचार, प्रार्थना का बल पहुँचे। अपने शब्दों में इसी समझ को दोहराते रहें। भक्ति, कर्म, ज्ञान का उपयोग, तीनों का उपयोग समभाव में करें। पूरे विश्वास के साथ अपने तप का बल जीव कल्याण के लिए अर्पित करें। ध्यान और प्रार्थना का जो बल प्राप्त किया है, तपर्पण करें।
सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। तो गुरु के सहयोग से सत्य दिखने लगता है। अब झूठ नहीं देखना चाहते। जादूगर के सामने पर्सन गया तो वो इल्यूजन देखना चाहता है, भ्रम, नजरबंदी, धोखा, मिराज, हॉल्यूसिनेशन, इंद्रजाल। मगर गुरु के सामने जाता है तो वो सत्य देखना चाहता है। सत्य क्या है? तो गुरु से मदद करते उपस्थिति के साथ। और उपस्थिति अलग अलग ढंग से होगी, कभी कुछ शब्द देकर, कभी मौन रहकर, कभी कोई मुद्रा के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, कैसेट के द्वारा, कोई एक्सरसाइज के द्वारा, शिविर के द्वारा, कोई तो अलग अलग नाम देकर शिविर का लोगों को कैसे उपस्थित रखा जाए ताकि उनके अंदर का गुरु जाग जाए। एच पर हेल्थ, हीलिंग। एच हेल्थ के लिए है, यानी होश और इंटेंशन, भावना। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हीलिंग होती है। होश की कला, होश और भावना, एच पर ये जोड़े गए हैं। इनको जोड़कर आप देखते हो उस हिस्से में जो एनर्जी इम्बैलेंस है, उस हिस्से में जो जरूरत है, उस हिस्से में जो इंटेंशन है, वो पूरा होने लगता है, यानी सिकुड़ी हुई चीजें खुलने लगती है। तो हमारे शरीर के हर पार्ट में जब ध्यान हम लगाते हैं हीलिंग के वक्त, फिर कोई रेकी के द्वारा लगाता है, कोई प्राणिक हीलिंग के द्वारा लगाता है, कोई श्वास को छोड़कर सामने वाले पर उससे लगाता है, कोई आंतरिक मेंटल ध्यान लगाता है, कोई वाइट लाइट लगाता है। तो वो क्या कर रहा है? यही कर रहा है। यही रहस्य है उपचार करने का, यही रहस्य है। सिर्फ उसको अलग अलग ढंग से लाया जाता है। आय पर इलॉजिकल टीचिंग्स आती हैं। इलॉजिकल यानी जो तर्क संगत नहीं लगती। जब कहा गया कि आजकल कौन से प्रॉब्लम बनाकर सॉल्व कर रहे हो, तो पहले तो लॉजिकल लगेगा, मैं क्यों प्रॉब्लम बनाऊंगा। मगर जब अर्थ समझा तो इलॉजिकल न रहा, वो लॉजिकल हो गया, तर्क संगत हो गया। तो जब शुरुआत में कुछ भी सुनोगे इलॉजिकल लगेगा, मगर उसको नहीं समझ में आया तो पार्किंग में रखना, मगर पता चलेगा कि वे ही टीचिंग्स आपको सहयोग करती हैं। कितनी इलॉजिकल पंक्ति थी कि उत्तम योग के लिए उत्तम वियोग चाहिए। उत्तम वियोग अलग होने वाली, कहाँ योग की बात, कहाँ वियोग की बात। मगर अर्थ समझ में आया तो पता चला यही सही है। प्रार्थना का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।